अस्सलाम वालेकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारों में से लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से मैं समीना असलम खान आपके सामने उर्दू मज़मून सबक नंबर 6 पेश करने जा रही हूँ। अच्छा, तो बच्चों, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश। इस तस्वीर में जो है बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, है ना। जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं एक दूसरे से तो हम क्या करते हैं? आपस में गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त और सहेलियाँ ऐसी भी होती है जो क्या करते हैं? जरा बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। कोई शेखी बगाता है, कोई झूठ भी बोलता है कि हमने ऐसा किए, हमने वैसा किए। तो इस चीज़ को कहते हैं बच्चों गप्पेबाजी। क्या कहते हैं? गप्पेबाजी। गप्पे हाँकना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। शाबाश। तो बच्चों, आज जो हम हैं यही सबक जो है पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर गप्पेबाजी की सज़ा, जिसकी मुसन्निफ़ा है असमत चुगताई। मुसन्निफ़ा का नाम है असमत चुगताई। असमत चुगताई जो है उनकी पैदाइश जो है 21 अगस्त सन 1915 को हुई और वफ़ात 24 अक्टूबर सन 1991 को हुई। बच्चों, ये ऐसी कहानी है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अक्सर क्या करता है? गपबाजी करता है, गप मारता है और बड़ों के मना करने के बावजूद भी वो काम करता है। तो आखिरकार उसकी वजह से वो एक दिन बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। तो आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सी हम असमत चुगताई जो मुसन्निफ़ा है उसका थोड़ा हम तारुफ पढ़ेंगे। सब बच्चे किताबों में देखेंगे सबक नंबर 6 सफ़ा नंबर 19। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। इनका खानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। कलियाँ, शैतान, चोटें और छुई मुई इनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून इनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। बच्चों, मैंने पहले ही तुमको बताया कि गप मारना जो है बहुत ही बुरी आदत है और अगर वो आदमी कभी सच बात भी करता है तो लोगों को उसका यकीन नहीं होता। तो यही जो बात है आज इस सबक में बताई गई है, गपबाजी की सज़ा। तो सब बच्चों के पास किताबें हैं और पेंसिल निकालेंगे और जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी लिखेंगे। चलो सब बच्चों, देखो किताब में। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी ऐसी हाँकते के बस क्या बताइए। देखो, बबलू जो है इसको क्या है? हमेशा गप्पे मारने का हक है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की बात करता है वो। तो एक दिन देखो क्या कहता है वो। ये देखो, ये जगह जो बच्चों तुमको दिखाई दे रही है ये है आइसलैंड। और वो क्या बताता है कि आइसलैंड में जो है बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और जो बर्फ़ है, जो घर जो होते हैं ये बर्फ़ के होते हैं। यहाँ की सड़कें जो होती है वो बर्फ़ की होती है। यहाँ के सिनेमा घर बर्फ़ के होते हैं, स्कूल भी बर्फ़ के होते हैं, पेड़ भी बर्फ़ के होते हैं। यहाँ पे जो आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास, आम जितने भी फल है वो सब बर्फ़ के होते हैं। यहाँ तक कि वो यहाँ ये भी बताता है बबलू कि भेड़ें और बकरियाँ जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम की तरह होती है। और यहाँ पर तो जो है रोटियों के बारे में बबलू क्या बता रहा है कि बर्फ़ की लाल लाल आग पर जो है बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं। ये देखो बच्चों, जिस तरह ये बताया गया है बर्फ़ का घर है, उसी तरह बबलू जो है हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। तो ये सब बातें जो है बबलू की, उसका दोस्त है जिसका नाम है जम्मू, वो ज़्यादा देर तक उसको ज़ब्त ना हुआ, उसने ज़्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसको कहता है बबलू से कि बबलू तू बेवकूफ़ है, बर्फ़ की आग कैसे सुलग सकती है। और ये बबलू की जो बातें हैं उनके वालिद साहब जो है वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो उस वक्त जो है उनके वालिद साहब भी कहते हैं कि नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं चलती। उन्होंने बड़े ही आलिमाना अंदाज में कहा, यानी आलिम जैसे अंदाज में कहा। लेकिन बबलू जो था वो भी बिगड़ कर कहता है नहीं अब्बा, जलती है। तो उस वक्त जो है अब्बा ने ये साबित कर दिया कि बबलू जो है बहुत ही अहमक है। अब्बा ने डांट कर उसको साबित कर दिया कि बबलू क्या कर रहा है? गप्पे हाँक रहा है, मतलब झूठ बात कर रहा है। तो उस वक्त से जो है बबलू का जो है बहुत ही मजाक उड़ा और उसकी ना जो है गपबाजी की जो है धूम मच गई। धूम मच गई यानी बच्चों मशहूर होना, शोहरत होना। अब बबलू जो है
उसकी किस लिए गपबाजी में धूम मच गई, क्योंकि वो झूठ बात करता था, इसलिए वो क्या हो गया, उस बात में मशहूर हो गया। अब तो ऐसा हो गया था, वो कभी उसको भूख भी लगती और बोलता कि मुझे भूख लगी है, तो लोगों को उस पर यकीन नहीं आता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, बबलू क्या करता है, सोने के लिए अपने कमरे में जाता है। बबलू जो है एक दिन अपने कमरे में सोने के लिए गया। क्या करता है वो, एक दिन सोने के लिए जाता है। सोने के लिए जाता है, वहां से सरपट दौड़ता हुआ आता। सरपट दौड़ना यानी तेज दौड़ना। तेज दौड़ते हुए आता है और दादी अम्मा की गोद में चढ़ के बैठ जाता है। तो दादी अम्मा जो होती है उसको पूछती है, अरे बबलू तुम क्यों नहीं सोते, क्यों नहीं सोते तुम? तब उस वक्त जो है बबलू जो है, देखो क्या बात करता है उस दिन। दादी अम्मा, शेर। शेर? कैसा शेर? इतना बड़ा शेर, जितना हाथ बबलू के हो सकते थे उसने फैलाकर बताया कि इतना बड़ा शेर। इतना यानी कि इतना। उतने में वहीं पे उसके अब्बा जान खड़े थे। कौन खड़े थे? उनके अब्बा जान। अब्बा जान ने गुस्से से पूछा, कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्से से पूछा, कहाँ है शेर? तब उन्होंने बताया, अब्बा पलंग के नीचे। शेर किधर है? पलंग के नीचे है। अब्बा जान को लगा कि अब बबलू जो है क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको आंखें निकाल के डरा रहे थे। आंखें निकालना यानी डराना, उसको आंखें निकाल के डरा रहे थे। तो वो बोलता, सच, अल्लाह कसम। बबलू क्या कहता है? सच, अल्लाह कसम। उस वक्त जो है दादी अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे कहा झूठा कहेगा और उसको जोर का धप जमाया। उसको धप जमाया, रुबाब जमाया उसके ऊपर, अपना रोब बताया और सीधा जो है अपनी गोद से बबलू को बैगन की तरह लुढ़का दिया। और कहते कि उस वक्त उसकी अम्मा भी साथ में होती है, तो अम्मा क्या कहती है, चल जा, सीधा जाके अपने कमरे में सो जा। फिर से बबलू कहता है कि नहीं अम्मा, शेर शेर। अब उस वक्त अम्मा बोलती है, हर वक्त झूठ बोलता है, किस कदर गप्पे हाँकता है। अब्बा ने भी राय दी। अब जो है दादी अम्मा देखो, अब्बा अम्मा के लाड ने क्या कर दिया था, बबलू को सर पे चढ़ा दिया था। तो उस वक्त दादी अम्मा जो है माँ बाप को क्या करती है, ताना मारती है और क्या कहती है, देखो डरपूक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा। 2 कौड़ी का नहीं रहना मतलब बिल्कुल इज्जत ना रहना। दादी अम्मा जो है माँ बाप को क्या करती है, ताना मारती है। तो उस वक्त पर जो है बहुत देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। तबसरा होना यानी कि राय होती रही। फिर जो है लोग आपस में बातों में, इधर उधर की बातों में बबलू को भी भूल गए और शेर को भी भूल गए और सब जो है सोने का प्रोग्राम बनाने लगे। उतने में वहाँ से मेवाराम आया, बौखलाया हुआ एकदम। मेवाराम आया बौखलाया हुआ। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। क्या कहते हैं? मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। देखो यहाँ पे बच्चों दरोगा जी को बताया गया है। अब उतने में जो है दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए। जान को लगना यानी बुरा लग जाना, जान को लगना यानी बुरा लग जाना। दादी अम्मा बड़बड़ाई, अब जाओ, अरे बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। उतने में देखो बच्चों कौन आते हैं, इंस्पेक्टर के साथ में एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। इंस्पेक्टर के साथ में कौन थे? एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो तो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। सटपटाना यानी घबराए हुए, बहुत ही घबरा जाना। 2-4 उसके साथ लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा भी घबरा गए कि क्या गड़बड़ हो गई, खैरियत तो है? अब्बा ने इनसे पूछा कि क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? उसमें जो सर्कस के मैनेजर साहब है वो कहते हैं वैसे तो सब खैरियत है। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वालों की तरफ इशारा किया और कहा कि आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई। बात यह है कि हमारे सर्कस का एक शेर छूट गया है। क्या छूट गया है? हमारे सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी शेर, निहायत खूंखार। कल रिंग मास्टर को भी भिगो डाला, बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाग शेर बबलू। अब्बा मुंडे पर ढलक गए। अब्बा जो थे वो मुंडे यानी बेग की कुर्सी पर बैठे थे, वहीं से वो लुढ़क गए। बबलू सच कह रहा था,
उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। अब उस वक्त देखो बच्चों, लोग इनमें क्या परेशानियां हो रही थी। हाय लोगों, मेरा बबलू। अम्मा ये जो थी कमरे में से सुन रही थी, क्या करी, गद्दे पे से आकर सीधा गिर गई। फिर वापस दौड़ के जाती है बबलू के कमरे की तरफ। उस वक्त जो है अब्बा ने क्या किया, अम्मा को पकड़ लिया। ये तो सीधा वो शेर के जबड़ों में क्या होती थी, घुस जाती थी। उस वक्त जो है दादी अम्मा, अम्मा, हाय मेरा बच्चा, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा, इसकी जान लेकर चैन आया। उस वक्त जो है दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला। उसने डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। उस वक्त क्या हो गया, सबको लग रहा था कि शेर ने जो है क्या किया है, बबलू को चबा डाला है और उसकी आवाज़ भी नहीं लग रही। तो सब क्या कर रहे थे, जोर जोर का रोने लगे। अब्बा का तो बुरा हाल हो गया था। अब्बा ने क्या किए, वो तो खाली हाथ ही, उनको देखकर ऐसा लग रहा था वो सीधा जाकर क्या करेंगे, शेर से लड़ाई करेंगे। उनका बस चलता तो क्या करते थे, वो शेर के हलक में से किसको निकाल कर ला लेते थे, अपने प्यारे बेटे बबलू को निकाल कर ला लेते थे। लेकिन उस वक्त जो है लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो है अब्बा को दिलासा दिया। बंदूकें लाठियाँ लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ चले। अंदर जाकर तो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। देखो बच्चों, इधर तस्वीर में दो बड़े बड़े अंगारे जो है पलंग के नीचे दहक रहे थे, क्योंकि शेर कहाँ पे था, पलंग के नीचे था। शेर कहाँ पे था, पलंग के नीचे था। लेकिन बबलू का कहीं भी पता नहीं था। शेर तो सबको नजर आ गया, लेकिन बबलू कहीं भी नजर नहीं आया और घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच गया मतलब हंगामा होना, क्योंकि सर्कस के मैनेजर साहब जो थे अपने साथ में क्या लेकर आए थे, पिंजरा लेकर आए थे। सर्कस के मैनेजर साहब अपने साथ में पिंजरा लेकर आए थे। तो बड़ी मुश्किल से सर्कस के मैनेजर साहब ने क्या किया, शेर को पिंजरे में डाला और उसको बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। अब उसके बाद सबको लग रहा था कि शायद शेर ने जो है बबलू को क्या किया, चबा डाला। ताज्जुब है, ना खून के निशानात है ना हड्डियाँ। इंस्पेक्टर साहब बोले, जो साथ में इंस्पेक्टर साहब आए थे, दारोगा जी थे, उन्होंने क्या कहा, ताज्जुब है, ना खून के निशानात है और ना पे हड्डियाँ हैं। अब देखो उस वक्त जो है दादी अम्मा क्या कहती हैं, अरे वो निगोड़ा था ही कितना, हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। निगोड़ा यानी कि निकम्मा। क्या कह रही, मेरा बच्चा जो था वो तो कितना सी था, कितना यानी कितना सी था वो। उस वक्त दादी अम्मा को जो है गश आने लगा। गश आना यानी चक्कर आना। अब उसके बाद जो है देखो एकदम आपा की फलक शिगाफ चीख फिजा में गूंजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। फलक शिगाफ चीख यानी कि तेज चीख, बहुत जोरदार चीख मारी उसने और चौकी पर आकर गिर जाती आपा। और ऐसा लगता है उसको कि उसने बबलू के भूत को देख लिया हो। कहाँ, किधर? तब सबने उन्हें हिला डाला कि तुमने बबलू को किधर देखा? तो बबलू दिखाई दिया किधर, गू गुस्ल खाना। सबने क्या कहा कि बबलू किधर है, गुस्ल खाना में है। गुस्ल खाना किसको बोलते बच्चों, जहाँ पर आप लोग नहाते हो, जिसको आप लोग इंग्लिश में बाथरूम कहते हो, है ना, उसको गुस्ल खाना कहते हैं। वहाँ पर भी जो है अम्मा दौड़ी, अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। कलीजा थामे अब्बा और मेवाराम बिलबिलाते गुस्ल खाने में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई लाश ना थी। हाँ, बबलू मियाँ गठरी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। देखो बच्चे इस तस्वीर में बबलू मियाँ जो है गठरी के जैसे बैठकर क्या कर रहे हैं, घड़े के पास, बाजू में घड़ा भी रखा हुआ है, उसके पास बैठे वो क्या कर रहे थे, उकड़ू बैठकर ऊँग रहे थे। ऊँगना यानी बच्चों नींद की झपकी आना। ऊँगना यानी क्या, नींद की झपकी आना। अब देखो सब बबलू को क्या कहते हैं, नामाकुल, यहाँ बैठा है और हम नाक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। अब्बा ने उसको एक लगा दिया और कान पकड़कर बबलू को खड़े कर दिया। अब देखो जब से सबको क्या लग रहा था घर में कि बबलू को शायद शेर ने खा डाला, मातम हो रहा था। पहले इस घर में क्या हो रहा था, मातम हो रहा था, लेकिन अभी एकदम शादियाने बजने लगे। शादियाने बजना यानी खुशी का माहौल बन जाना। सबने क्या किया, प्यार से बबलू को गले लगा लिया और बबलू के इतने लाड हुए कि उसके
सदके उतारे गए। सदका उतारना यानी किसी के नाम से कोई चीज़ क्या करना, खैरात करना। ऐसा मालूम होता है जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। सबको क्या लगा कि बबलू मियाँ अभी किधर से आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस दिन से जो है बबलू ने जो है गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा तो बच्चों सबक समझ में आया। अब इसके बाद देखो बच्चों, मैंने तख्ते से यहाँ पर अल्फाज के मानी लिखी हूँ और मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों ये तुमको जो है अल्फाज मानी पढ़ना है, याद करना है, मुहावरे भी पढ़ना है, याद करना है और अपनी CW में